प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जैसे कि परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा कहता है कि जो बातें बीत गई हैं वो बीत गई हैं, लेकिन अब जो है उसमें तुम नई सृष्टि हो। जैसे कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि पहले हम पर अनुग्रह नहीं हुआ था, वरन अब हम पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह मतलब क्या होता है? अनुग्रह मतलब होता है कि दया। पहले परमेश्वर की हम पर दया नहीं थी, वरन हम पापी थे, पापी की तरह जीवन बिताते थे। तब हम परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, दिन प्रतिदिन उनका वचन हमारे अंदर नया एक सीड होता है जो हम अपने हृदय में बोते हैं, वो प्रतिदिन बढ़ते जाता है। वैसे ही परमेश्वर हमसे कहता है जो बातें बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब तुम मेरे अंदर नई सृष्टि हो। इसीलिए तुम्हारा आत्मा और मन शरीर पूरी रीति से नया होना है। जैसे कि पहले हम यदि पाप में जी रहे थे तो पहले पाप को छोड़कर अब हमने पवित्रता में जीना शुरू किया है। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम पाप के लिए मर चुके हो और पवित्रता के लिए तुम अब जीवित हो। इसी प्रकार परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे पाप के बारे में बातें करता है कि जो बीती बातें हो गई उसे भूलकर हमें नया सृष्टि से जीना चाहिए और नए वचनों में आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है और अपने चाल चलन में और अपने बातों में और अपनी बुद्धि में परमेश्वर के वचनों के द्वारा रिप्लेसमेंट करना है। आइए हम इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा। आप अपना ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर हमें चलाइए। जिस प्रकार परमेश्वर आपने वचनों में कहा है राजा कि पुरानी बातें बीत गई, अब से तुम नई सृष्टि हो। परमेश्वर वरन जब हम पाप में थे हम पर दया नहीं हुई थी, हमने हमारा पाप का अंगीकार किया परमेश्वर, तब जाकर आपने परमेश्वर हमें दया किया और अब आपकी दया के कारण ही परमेश्वर हम इस जीवन में जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमारे जीवन को बदलिए परमेश्वर। यदि परमेश्वर प्रभु जी हमारे अंदर कोई कमी घटी तो परमेश्वर आप उसे पूर्णता से करके देने के लिए सहायता और मदद कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।